Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. सो कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं, जहाँ भी हैं, जिसके साथ भी हैं, खुश रहें, आबाद रहें. तो चलिए जी, आज की जो रीडिंग है, आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स चेक करेंगे हम. उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या रहेगा. आज की इस रीडिंग में हम यही चेक करेंगे. तो अपने पार्टनर के बारे में, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, 2 से 3 बार उनका नाम लीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ. बिकॉज आई एम हियरिंग दैट डोंट गिव अप. ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि गिव अप मत करो. ओके, टाइम दो थोड़ा सा और मुझे इस कनेक्शन पर, इस रिलेशनशिप पर. इतनी जल्दी गिव अप मत करो यार. कुछ बात हुआ है आपके बीच में. चलिए देखते हैं मैं क्यों ये चैनल कर रही हूँ. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता किसके लिए है. जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. ठीक है, हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. ठीक है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको आपने क्लेम करना है, और जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स नहीं होती है उसको जाने देना है. ठीक है, ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में फिट इन होने की ज़रूरत नहीं है. ओके, चलो जी स्टार्ट करते हैं. देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं और ये क्यों मैं चैनल कर रही थी. चलिए देखते हैं आपको एडवाइस क्या दी जाएगी, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त, वो भी हम लास्ट में चेक करेंगे. इस पर्सन की तरफ से आपको कोई मैसेज देना है अगर इनको, तो वो भी देखेंगे. चलो पहले देखते हैं कि ये पर्सन जो हैं वो क्या एनर्जीज़ हैं इस वक्त इस पर्सन की, करंटली क्या फील कर रहे हैं. सोचिए अपने पार्टनर के बारे में. ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं. प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ बता दीजिए क्या ये सोच रहे हैं, क्या ये पर्सन सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में. प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड कर दीजिए. इस वक्त इनका दिमाग खाली सा है, कुछ पता नहीं. देखो कार्ड्स नहीं आ रहे हैं. प्लीज़ बता दीजिए क्या सोच रहे हैं, क्या है एनर्जीज़. ये इस वक्त अपनी एनर्जीज़ देना नहीं चाह रहे हैं आपको. ठीक है, ये नहीं चाहते कि आप गिव अप करो, लेकिन ये साथ में ये भी नहीं चाह रहे हैं कि मैं इनको अपनी एनर्जीज़ किसी को बताऊं. प्लीज़ 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 बता दो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है. नहीं नहीं, ओके फाइन, आ गया. एक कार्ड आया, नाइट ऑफ पेंटिकल की. मैंने कहा ना कि ये बंदा इस वक्त अपनी एनर्जीज़ को रेजिस्ट कर रहा है. बहुत स्लो मूविंग एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ये. ठीक है, नाइट ऑफ रिंग्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी धीरे 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 स्लो मूविंग. अभी सोचना है, अभी समझना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है. चलो देखते हैं. पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ. मुझे एनर्जीज़ तो पहले ही पिक हो चुकी थी, पर मैं कार्ड्स निकालूंगी. अब मैं अपनी तरफ से निकाल लेती हूँ. ठीक है, क्योंकि ये एनर्जीज़ अपनी अभी देना नहीं चाह रहे हैं. द कॉन्टेस्टेंट. ओके, Four of Cups. Interesting. Eight of Wands यहाँ पर है. Leap of Faith. और क्या एनर्जीज हैं. Oh my God, Five of Pentacle. इनसिक्योर, काफ़ी इनसिक्योर हैं भाई ये तो. नाइट ऑफ वैंड्स. द फ्रंट रनर. देखो ये पर्सन जो है ना, आपको लेकर, ये पर्सन को लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको खो दिया. ठीक है, ये पर्सन ना आपके साथ सक्सेस चाहते हैं. ठीक है, बट अपनी शर्तों पर.
मसला यहाँ पर ये है, दिक्कत यहाँ पर ये है, आपकी अपनी शर्तें हैं, आपका अपना है, और इस पर्सन की अपनी ही शर्तें हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। इस पर्सन ने आपको तंग बहुत किया है, सताया बहुत है, जिसकी वजह बहुत स्लो मूविंग प्रोसेस पर चले हैं ये, बहुत गोइंग विद द फ्लो। अब ये क्यों इस तरह कर रहे हैं, ये मुझे क्लैरिफिकेशंस चाहिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्लो चल रहे हैं। अब जब आप इस पर्सन के ऊपर गिव अप कर चुके हो, बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ कप से 5 ऑफ यहाँ पर 4 ऑफ कप से और 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि ये बताती है कि पर्सन इस वक्त खुद को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। इस पर्सन को ना बहुत विक्टिम एनर्जी में है ये पर्सन। इस पर्सन को लगता है कि आपने इनको छोड़ दिया है, आप इनको समझ नहीं रहे हो, आप इनको बुरा समझ रहे हो, आप इनको गलत समझ रहे हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन के दिमाग में ना, इस पर्सन को लगता है आप तो आप अब आगे बढ़ रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो। भाई देखो, आगे बढ़ना, खुद पर ध्यान देना तो अच्छी बात है ना, लेकिन इस पर्सन को इनसिक्योर कर रही है आपकी एनर्जी। लेट मी सी कि ये कार्ड्स क्यों यहाँ पे आए हैं। वाई दिस कार्ड आ रही है यहाँ पर, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस नाइट ऑफ पेंटिकल, एक कार्ड नज़र आया था मुझे यहाँ पर, ये तो अच्छा, ये कार्ड्स ऐसे रखे हुए हैं, सॉरी, इसको दोबारा शफल करना पड़ेगा। लेट मी दोबारा शफलिंग। क्या हो गया है, ये पर्सन खुलकर आपके सामने आना नहीं चाह रहे हैं डेफिनेटली। ये दिखा कुछ और रहे हैं, प्रिटेंड, क्योंकि कार्ड्स जिस तरह वो, ये देखो कार्ड्स क्या शो क्यों हो रहे हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो आज हो क्या रहा है मेरे साथ। आज मैंने जो मेरे पहले चैनल पर जो रीडिंग की उसमें भी एक फर्स्ट वाले ग्रुप में अजीब ही कुछ हुआ, एक डेक में 2 कार्ड सेम आ गए जो कि पहले थे ही नहीं। मैं तो डर ही गई, बड़ा अजीब सा फील हो रहा था यार मुझे। और अभी जो मैं रीडिंग कर रही हूँ मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद की, मतलब ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं दैट आई एम ओके, आई एम फाइन, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन अंदर ही अंदर एक जंग चली हुई है, कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही सुस्ती वाली एनर्जी है। वाई दिस नाइट ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, इसमें बता दीजिए वाई दिस। ओके, थैंक यू सो मच। देखो 2 कार्ड आ गए हैं यहाँ पर, एस ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी है। देखो ये जो पर्सन है ना, इनको जो भी एस ऑफ सोर्ड्स, शुरुआत ये देख रहे हो, चाबी हाथ में है, राइट। इस पर्सन को पता है कि इनके दिल का जो ताला है ना वो आप ही खोल सकते हो, चाबी आप ही के हाथ में, ठीक है। इस पर्सन ने बहुत इस रिश्ते से, कनेक्शन से भागने की कोशिश करी है। रिसेंटली हो सकता है आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो। इस पर्सन को लगता है कि एकदम से खुलकर आपके सामने आना ठीक नहीं होगा, धीरे धीरे बातों को आगे बढ़ाओ, धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाओ, धीरे धीरे खुलकर उसके सामने आओ ताकि वो तुमको एक्सेप्ट कर सके। ऐसा ना हो कि क्लियरली, मतलब मुझे लगता है इस पर्सन ने अभी भी आपको क्लियरली सारी चीज़ें नहीं बताई अपने बारे में। आपसे तो सब कुछ पूछ ली हैं, लेकिन अपने बारे में ये पर्सन खुलकर आपके सामने आना नहीं चाह रहे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं इन्होंने चाबी पकड़ी हुई है, यू नो, ये चाहते हैं कि आप एफर्ट्स डालो। आई डोंट नो कैसा इंसान है जो चाह रहा है कि खुद एफर्ट्स डालो। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट बहुत करते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए भी इनके आसपास नहीं रहते हो तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी, बहुत मैनिफेस्ट करना आपको द मैजिशियन की एनर्जी है। अगर इस वक्त आपकी इस पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ पर जेमिनाई एनर्जी है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे कुछ, विद दिस एस ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन के माइंड में आप ही हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर अट्रैक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट इनको शायद रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपके साथ बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। इनको लगता है कि अब टाइम तो है कि मैं उससे बात करूं, लेकिन क्या बात करूं ये नहीं पता। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि बात तो करनी है मुझे, ऑफ़र भी देनी है उसको, चाहे छोटी ऑफ़र ही सही, लेकिन क्या बात करूं।
I mean, ये बंदा बहुत तेज़ है बाय द वे, ये बहुत अच्छा ग्रेट मैनिफेस्टर है ये। मे भी इस वक्त आपको भी इनकी बहुत ज़्यादा खामखा याद आ रही होगी, बैठे बैठे यार क्यों याद आ रही है, क्योंकि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है कि ये पर्सन जो है ना, कुछ इस तरह से आपके पास आएंगे कि यार मेरी वो पेन रह गई थी तुम्हारे घर उस दिन, मैं वो लेने के लिए आ गया, या मुझे कुछ ये बात पूछनी थी तुमसे, या मतलब कोई बहाना करके, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, ठीक है। यहाँ पर मरकरी रेट्रोग्रेड की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन किसी बहाने से, डायरेक्ट नहीं आना चाहते। अभी भी ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और टाइम दूं कनेक्शन को, या उसको समझने मुझे दो। क्या पता ऐसा ना हो आगे जाके अगर ये मुझे पूरी तरीके से समझ ले, या मेरी खामियां इसके सामने आ जाएं, या मेरी कोई बातें इसके सामने आ जाएं, तो ऐसा ना हो ये कनेक्शन पे गिव अप कर दे। क्या आप गिव अप कर चुके हो? क्योंकि मुझे शुरू में ये चीज़ समझ में सुनाई दे रही थी, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। क्या ये चाहते हैं कि इस वक्त अभी टाइम है, गिव अप मत करो, थोड़ा टाइम और दो, गिव अप मत करो। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अपने फाइनेंसिस का और अपने करियर का ठीक होने का वेट कर रहे हैं, कि जब मेरे ये करियर ठीक हो जाए, मेरे पैसा कुछ आ जाए हाथ में, या मैं कुछ बन जाऊं, उसके बाद में तुम्हारे पास आऊं, उसके बाद में तुमसे बात करूं। और ये भी दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि कोई गुड न्यूज़ सुनाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, लेकिन किसी बहाने से आके, अरे यार वो प्रोजेक्ट नहीं था मेरा, याद है तुम्हें मैंने बताया था, वहाँ पे मुझे ये ग्रो हुआ है मेरा, यहाँ पर मुझे ग्रोथ मिली है, या यहाँ पर मुझे ये सक्सेस मिली है, ये देख रहे हो ये ग्रो हो चुका है ये, या तो ये इस तरह से कुछ आपसे बात कर सकते हैं। आपको पता होगा ज़रूर कि ये किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, आप दोनों इकट्ठे कर रहे थे काम, आपने बीच में छोड़ दिया, आपने अपना एनर्जीज़ देना बंद कर दिया। इनको लगता है कि आप गिव अप कर चुके हो, अब साथ में हो तभी भी साथ में नहीं हो, तो ये चाहते हैं कि प्लीज़ गिव अप मत करो, ठीक है। सो द कंटेस्टेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? कंटेस्टेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? कंटेस्टेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्या सोचते हैं ये? ओह, किंग ऑफ वैंड्स, लुक एट दिस, 9 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड। इनको लगता है कि आप दिन ब दिन हॉटी हॉट होते जा रहे हो। इनको लगता है कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप अट्रैक्ट कर रहे हो, काफ़ी इनसिक्योर लग रहे हैं आपको लेकर। इस पर्सन को लगता है कि आप तो कईयों की विश हो, आप तो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, इतने ब्यूटीफुल हो, इतने चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपकी, इतने ब्यूटी विथ ब्रेन हो, या आप अगर मेल हो तो भी आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। लुक एट दिस, आप ना जहाँ जाते हो ना आप छा जाते हो। लुक एट दिस, आप जहाँ जाते हो, आप रिसेंटली कहीं पर आपने कोई किसी शो में आप गए हो जहाँ पर आप छा गए हो, मे बी आप एज अ कॉन्टेस्टेंट कहीं पर गए हो और आपकी विश पूरी हुई है, आप वहाँ पर काम कर रहे हो, अपने विशेस को पूरा कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में चेंज ला रहे हो। तो इस पर्सन को ना ये हर्मिट मोड में है, ठीक है। ये पर्सन को बहुत बर्डन फील हो रहा है। अगर इन्होंने आपके साथ, इनको लगता है कि इन्होंने आपको शायद खो दिया, मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहे हो। इनको अब ये बोझ नहीं संभल रहा है इनसे। इनको लगता है कि आप इतने अट्रैक्टिव हो, आपके पास तो ये सारे के सारे 9 के 9 कप आपके हाथ में हैं, आपको तो कोई भी चूज़ कर सकता है। इनको लगता है ये आपको खो चुके हैं। यस, आप दिन ब दिन चेंज हो रहे हो, आपका ऑरा चेंज हो रहा है, आप दिन ब दिन मतलब बढ़ते ही जा रहे हो, क्या ही होते जा रहे हो। इस पर्सन को लग रहा है कि आप अब इनके ऊपर अब आप गिव अप कर चुके हो, अब आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, अपनी ज़िंदगी के साथ आगे जा रहे हो, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को आप अलाउ कर रहे हो अपनी लाइफ में आने देने के लिए। तो इस पर्सन को लगता है कि आपने इनको अकेला छोड़ दिया है। इनको लगता है आपने इनके ऊपर गिव अप कर दिया है। हर्मिट, ये पर्सन इस वक्त आइसोलेशन में है, बात नहीं कर रहे यहाँ पर। यस, 4 ऑफ कप्स, इस पर्सन को लगता है कि मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो आप। अगर इस पर्सन ने आपकी ऑफ़र को ठुकराया था ना, जैसे कमिटमेंट इशू हो सकते हैं आप दोनों के बीच, आपने अगर इनको बोला था कमिटमेंट के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो इस पर्सन ने आपकी ऑफ़र को ठुकराया है।
अब ये उस पर्सन, अब आपने कहते हैं कि समटाइम्स ये जो पेन होता है ना, जब हमें किसी से पेन मिलता है, तकलीफ़ मिलती है, तो वो पेन हमारी स्ट्रेंथ बन जाता है कुछ लोगों के लिए, और आप उनमें से एक हो। आपने अपने उस पेन को अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत बनाया है, और इस पर्सन की हालत हो रही है ख़राब। इस पर्सन को लगता है इन्होंने शायद गलत फैसला कर दिया। आप हार मान चुके हो, गिव अप कर चुके हो इनके ऊपर से अब। या बिल्कुल 9 ऑफ वेंड्स। इस पर्सन को लगता है कि अगर दोबारा हर्मिट की एनर्जी है इस, ओह माय गॉड, 10 ऑफ वेंड्स, दोबारा ये दोनों एनर्जीज आई हैं। लुक एट दिस। इस पर्सन को लग रहा है कि अगर इस पर्सन ने आपके साथ कभी बिहेवियर नहीं किया था ना अच्छा, ये पर्सन बहुत पछता रहा है। इस पर्सन को लगता है कि शायद वक्त रहते इन्होंने कदम नहीं उठाए, वक्त रहते इन्होंने फैसले नहीं किए, और अब शायद वक्त इनके हाथ से जा चुका है। इस पर्सन को लगता है कि अगर ये आपके पास आते हैं, इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करने की रिक्वेस्ट करते हैं या आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। और इनको ये भी लगता है कि चलो जाऊं भी तो किस मुंह से जाऊं, क्या बोलूं, किस मुंह से जाऊं, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। और अगर किसी बहाने से, इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर आएंगे भी, बात करेंगे भी, तो किसी न किसी बहाने से करेंगे। मतलब कोई बहाना ढूंढ के लाएंगे, कोई रीज़न हो जिससे इनका जो ईगो है ना वो कहीं ना कहीं हर्ट ना हो। मेल ईगो होता है ना, अगर ये मेल हैं तो, या ये बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में थे, ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं आपके ऊपर, लेकिन इनको लगता है कि आप गिव अप कर चुके हो। लुक एट दिस, कितने सारे कांटे लगे हुए हैं। इनको लगता है बहुत भारी, बहुत बर्डन फील होता है। इस पर्सन को लगता है कि आपने ना अब इन कांटों के साथ जीना सीख लिया है। अब अगर ये आते हैं आपकी लाइफ में तो आपको पेन होगा, दुख होगा, तकलीफ़ होगी आप अगर इनको रिजेक्ट करोगे या इनकी ऑफ़र को ठुकराओगे, लेकिन फिर भी उस पेन को, दुख को, तकलीफ़ को सहने की आपको आदत हो चुकी है, आप उनको रिजेक्ट कर दोगे और आप अकेले रहना सीख चुके हो। आप अकेले रहना ही इनको ये भी दुख है कि इन्होंने आपको इतना अकेला कर दिया कि अब आप अकेले रहना सीख चुके हो। अब उनकी कमी आपको महसूस नहीं होती है। अब अगर वो जाएंगे तो आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, इनको ये भी फील होता है। इनकी एनर्जीज़ में मुझे ये भी चीज़ दिख रही है बहुत ज़्यादा। Why this 8 of Wands is here? Why this 8 of Wands is here? पर मुझे लग रहा है ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेंगे और ये गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर, ये पक्का है। कहीं अगर क्यों है, यहाँ पर देखो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप दोनों में से किसी न किसी ने वॉक अवे तो किया है। द हायरोफेंट, फैमिली का इशू हो सकता है आप दोनों के बीच। दोबारा से एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। द वर्ल्ड में भी यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हो। इस पर्सन को लगता है कि इनके घर में कोई इनको समझ ही नहीं पाता है, इनकी फैमिली में कोई इनको समझ ही नहीं पाता है। ये भी हो सकता है कि इनकी जो फैमिली है, इनका कास्ट कल्चर कुछ और ही है। इनका जो माइंड है इनके फैमिली वालों का वो बिल्कुल चेंज है। बहुत ही ज़्यादा ये लोग रिलीजियस टाइप के लोग हैं और बहुत ज़्यादा अपनी अपने रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते ये लोग। और ये जो पर्सन है इनको लगता है मैं बिल्कुल अलग थलग इनकी दुनिया में से मैं फिट ही नहीं होता, मैं तो इनकी दुनिया से बिल्कुल चेंज इंसान हूँ। यानी ये बंदा एक अलग ही दुनिया से आया हुआ है, आप समझ रहे हो। मतलब कि इस पर्सन की जो घर वाले हैं ना, उनका सोचने का तरीका अलग है, लेकिन इस पर्सन का सोचने का तरीका इन लोगों से अलग है। मतलब ये इनकी पुरानी बातों पर यकीन नहीं करते हैं, या फिर यूँ सोच लो कि ये रह तो उनके साथ रहे हैं, लेकिन इनका माइंडसेट देख रहे हो, इनका माइंडसेट चेंज है इन लोगों से। तो काफ़ी ट्रेडिशनल किस्म की फैमिली है इनकी। कास्ट कल्चर का इशू भी हो सकता है, जिसकी वजह से या तो आपने इस कनेक्शन पे गिव अप किया है, वॉक अवे कर लिया है, या तो इन्होंने किया है। पर मुझे लगता है आपने किया है, बिकॉज 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपने वॉक अवे किया है। यहाँ पर देखो 2 स्वैंस हैं। ये जो स्वैंस होते हैं ना, ये लाइफ में एक ही टाइम एक ही पार्टनर चूज़ करते हैं। आपने इनको पसंद किया था, मरते दम तक यही रहेंगे, लेकिन आप थक चुके हो चल कर। अब आप चाहते हो कि ये बढ़कर फैसला करें, इनको क्या चाहिए, इनको मैं चाहिए हूँ या फैमिली चाहिए, या चलो दोनों भी चाहिए हो तो कम से कम कुछ लीप ऑफ फेथ तो ले, मतलब कुछ करके तो दिखाए। ये ताला खोले तो सही, इतनी हिम्मत तो हो इसके अंदर कि ये स्टैंड ले सके अपने लिए, ये उस ताले को खोल सके, इतनी हिम्मत तो हो। चाबी पकड़ने से कुछ नहीं होता, खाली वो चाबी से ताला खोलना भी पड़ता है। लुक एट दिस,
ऐसा भी दिख रहा है, ये देखो मुझे लगता है इस पर्सन के हाथ में चाबी तो है, ठीक है, ये इस पर्सन के पास इख्तियार है, ठीक है, ये जा सकते हैं यहाँ से बाहर निकल के, लेकिन ये देखो चाबी को कितने सारे लोगों ने पकड़ा हुआ है, 1 2 3 4 हाथ हैं, 1 2 3 हैं हाथ, तो इनको रोकता है कोई, इनके कास्ट, इनका कल्चर, इनकी पुरानी मतलब जो सभ्यताएं हैं या फिर जो जिन पुराने रूल्स में ये जकड़े हुए हैं, तो ये चाहकर भी उस चाबी को मतलब उनसे खींच कर नहीं ले पा रहे हैं। बहुत ये बंदा दिख रहा है जैसे कि अपने इन चीज़ों से, रूल्स से बाहर नहीं निकल पा रहा है ये चाहकर भी। और आप ट्रांसफॉर्मेशन के, आप तो बटरफ्लाई हो, लाइक अ बटरफ्लाई, आप तो उड़ान भर सकते हो, आपके पास पंख हैं, यहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज भी हैं, यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं, वाइट फ्लावर्स हैं, आप इस वक्त एक नई ही राह पर चल पड़े हो। लुक एट दिस, यहाँ पर ये कितनी प्यारी सी, आप जा रहे हो अब बस। और ये पर्सन चाह रहे हैं कि मत जाओ, वेट करो, इतनी जल्दी गिव अप मत करो, मतलब मुझ पर भरोसा करो, मुझे टाइम दो, मैं अपनी फैमिली से बात करूं या इनके सामने स्टैंड ले सकूं, या हो सकता है कि ये चाबी खो चुकी है, मुझे चाबी को ढूंढने का मौका तो दो, क्या पता मान जाएं। पर आप लगता है कि अब डिसअपॉइंटेड हो चुके हो। वाई दिस 5 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, द टावर, जल्दी कार्ड आ गया, 2 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। लुक एट दिस 4 ऑफ वेंड्स, फैमिली का बहुत बड़ा इशू है, आप दोनों मिरर सोल हो, ठीक है, 11-11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। आपको यहाँ पर इस कनेक्शन को ना इस वक्त के लिए गिव अप करना ही पड़ेगा, सरेंडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि समटाइम्स सरेंडर करना, सेपरेशन में जाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अगले बंदे को आपकी कदर तो हो, पता तो चले, स्टैंड लेने की हिम्मत तो आए उसके अंदर, वरना तो आपने, मुझे लगता है कि इस पर्सन की ज़िंदगी हिला के रख दी है, या इस पर्सन को आपने जब से छोड़ा है ना, इस पर्सन को लगता है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं ये पर्सन। इस पर्सन को लग रहा है आपने इनको अकेला छोड़ दिया है, आपने इनकी ज़िंदगी जो है वो हिला के रख दी है। टावर, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे, आपके साथ ये, क्योंकि ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपने पास रखना चाहते हैं, आपके लिए ये स्टैंड लेना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, मैरिज, फैमिली बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए ये, इस फैमिली बनाने के लिए इस पर्सन को बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जो कदम अगर ये उठाते हैं तो इनकी जो दुनिया है, जो इन्होंने बनाई हुई है, अपना एक स्ट्रक्चर, अपनी दुनिया, अपना एक मतलब जो इनका कास्ट कल्चर है या हायरोफेंट की एनर्जी है, तो ये भी बताती है कि ये गुरु की तरह, मेंटोर की तरह लोगों के लिए काम करते हैं, या इन्होंने जो अपनी एक समाज में एक रिस्पेक्ट और इज़्ज़त बना के रखी हुई है, वो सारी की सारी तहस नहस हो जाएगी, टावर हिल के रह जाएगी। तो ये बहुत कंफ्यूज्ड है कि क्या करे, क्या मुझे कदम उठाना चाहिए अभी या थोड़ा और टाइम देना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन को अच्छी तरह पता है ये बंदा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि इनकी दुनिया हिल के रह जाएगी, सब तहस नहस हो जाएगा। ये अपनी दुनिया को देख रहे हो कैसे पकड़ के बैठे हुए, अपनी दुनिया को हिला के नहीं, मतलब छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। इन्होंने जो रिपुटेशन है इनका, जो पीछे जो कुछ भी इन्होंने बनाया है अब तक, वो ख़त्म हो जाएगा, बिखर जाएगा, टावर तहस नहस हो जाएगा। ये बंदा कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा, खोना आपको भी नहीं चाह रहे हैं। ओह, वेरी हैवी एनर्जीज, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत है, और उनको ये भी पता है कि आप इतने अट्रैक्टिव हो कि आपके पास तो ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, कहीं कोई और ना ले जाए आपको, इस चीज़ की भी इस पर्सन को पता है। और इस पर्सन को ये भी पता है कि अगर आपने गिव अप कर दिया है और आपको कोई और ले गया तो भाई मेरी ज़िंदगी तो तबाह हो जाएगी। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने अगर इनकी ज़िंदगी में सडनली वॉक अवे कर लिया है और छोड़ दिया है, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, प्यार आप करते हो, ऐसा नहीं है नहीं करते हो, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे नहीं रहे ना, या मतलब तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अगर इनकी ज़िंदगी से जा चुके हो, अपना बिहेवियर चेंज कर लिया है, तो ये पर्सन ना आपके बिहेवियर को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है कि अचानक क्या हुआ, अचानक कहाँ चली गई, अचानक, मतलब इनको ये नहीं पता कि सब अचानक नहीं हुआ है, ये तो बहुत टाइम से आपके दिमाग में ये चीज़ पक रही थी, जो अब वो कहते हैं ना, वो क्या एकदम से वो गुबार निकला है आपका, क्योंकि आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, फैमिली चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, जो ये दे नहीं सकते हैं। आप में से कुछ लोग
हो सकता है किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी कमिटेड है, कहीं इंगेजमेंट हुई भी है या कुछ भी। वैसे मुझे ये चीज़ें दिख नहीं रही हैं, मुझे यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं। मुझे कोई मैरिड पर्सन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर या तो फैमिली इश्यूज़, या तो इस पर्सन का कोई रेपुटेशन है समाज में, हायरोफेंट, या तो आप दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा है कि जहाँ पर डेजा वू वाली एनर्जी, डेजा वू बोल रही हूँ, मतलब हाँ डेजा वू भी हो सकता है, जैसे हम सोल कनेक्शन को बोलते हैं। जैसे कि मैं इस पर्सन को बहुत ही कोई सालों से जानता हूँ, छोड़ना नहीं है मुझे, इसको छोड़ना नहीं है। या जैसे टैबू टाइप का, टैबू टाइप का, मैं टैबू कहना चाहती थी, टैबू टाइप का कनेक्शन है। जैसे कि लोग बातें बनाएंगे, टीचर गुरु स्टूडेंट, गुरु शिष्य, है ना, स्टूडेंट एंड टीचर टाइप ऑफ डायनामिक, या फिर आई डोंट नो, बहुत कुछ अजीब सा कनेक्शन, मतलब बहुत ऐसा कनेक्शन है। सेम सेक्स जेंडर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जारी बात है, मुझे तो सब देख रहे हैं। तो ये पर्सन कैसे करे ये सब, सोचो। लोग बातें बनाएंगे, समाज में इज्जत है भाई वो ख़त्म हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा सब कुछ, टावर। वो बंदा बहुत सोचों में है, कन्फ्यूज्ड है, और क्योंकि आप थक हार के अब आगे बढ़ चुके हो, अब आप में इतनी हिम्मत आ चुकी है कि आप इस पेन को, तकलीफ़ को झेल सकते हो, अकेले चल सकते हो। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आपको कोई एडवाइस दी जाती है, आपकी एनर्जीज़ क्या हैं अगले कुछ टाइम के लिए, आपकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी, कि आपको कोई एडवाइस दी जाती है यहाँ पर। लेट्स सी, इनके मैसेजेस भी देखेंगे। एक्सेप्ट लव, मुझे लगता है कि जब मैं शुरू में सुन रही थी ना, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, तो मुझे लगता है आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इस पर्सन की। अगर ये ऑफ़र लेकर आते हैं, चाहे छोटी ऑफ़र ही सही, तो आपको इनको सुन लेना चाहिए, एटलीस्ट सुन लेना चाहिए। स्पीक योर माइंड, आपका माइंड क्या कहता है, अपने माइंड से पूछो। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका माइंड आपसे क्या कहता है। अगर ये आपसे 1 to 1 ऐसे बात करने के लिए आते हैं, ठीक है, तो आपको इनकी सुन लेनी चाहिए, एक बार चांस देना चाहिए। आपकी मर्ज़ी है, आप दो ना दो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक चांस इनको देना चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इन पर गिव अप ना करो। क्योंकि यहाँ पर देखो ना, लव की एनर्जी है, एक्सेप्ट लव। तो अगर ये आपके पास आते हैं लव की ऑफ़र लेकर, चाहे वो बहाने से ही आएँ, तो सुन लीजिएगा और अपनी इंट्यूशन की सुनो, क्या आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। क्योंकि ये आपसे शुरू से यही कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, थोड़ा टाइम और दे दो, इस रिलेशनशिप पर, इस कनेक्शन पर गिव अप मत करो। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, एडमायर करते हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, अगर उन्होंने आपसे कोई झूठ बोला था तो इस चीज़ को लेकर ये बंदा बहुत पछता रहा है, और वो झूठ शायद आपको पता चल गया, इस वजह से आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है, कोई बात हुई है, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि प्लीज़ माफ़ कर दो, और उस झूठ की बेस पर गिव अप मत करो, ठीक है। मेरे लव को एक्सेप्ट करो, एक बार मुझे चांस दो, मौका दो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आप दो ना दो, लेकिन मैं ये कहूँगी कि दो, लेकिन एहतियात से, ठीक है। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे लगता है इनको चांस नहीं देंगे, और मतलब भरोसा नहीं है शायद अब आपको। लेकिन ये पर्सन का, अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, तो ये पर्सन उनको बोलना चाह रहे हैं कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं। अगर ये आते हैं तो आपने इनको यही चीज़ बोलनी है, ठीक है ना। स्पीक योर माइंड, यानी अपने दिमाग से सोच समझ कर बात करनी है। यानी कि इस पर्सन से आपने बोलना है कि ठीक है, मैं तुम्हें गिव अप नहीं कर रही हूँ इस कनेक्शन पर, मैं तुम्हें चांस देती हूँ, लेकिन तुम क्या करना चाहते हो, मुझे प्रूफ दो। अगर शादी करनी है तो एक होना चाहिए ना प्रूफ, साबित करो, ठीक है। अगर साबित करते हो तो ठीक है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। इस पर्सन, ये ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने आपको लेट गो नहीं किया, ठीक है। लेट गो करने की इस पर्सन ने आपको बहुत कोशिश करी है, आपसे, आपकी यादों से, सोचों से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की है इस पर्सन ने, लेकिन ये उसमें नाकाम रहे हैं, नहीं कर पा रहे। इस पर्सन को बहुत हार्ड है आपको छोड़ना, आपको लेट गो करना इस पर्सन के लिए इतना ईजी नहीं है, ठीक है। मैंने कहा ना कि ये तो अपनी एनर्जीज ही नहीं दे रहे हैं।
बहुत स्लो मूविंग एनर्जी। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, आप बताना चाहते हैं ये आपसे। जैसे मैंने कहा कि किसी न किसी बहाने से आएंगे, कोई बात लेकर आएंगे, कुछ बताना चाहेंगे। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। इस पर्सन को लगता है कि काश चीज़ें डिफरेंट होती, काश मैं ऐसे घर में पैदा ही नहीं हुआ होता जहाँ पर इतने रूल्स और रेगुलेशन हैं कि मुझे अपने ही प्यार के लिए इतना ज़्यादा लड़ना पड़ रहा है। सो अगर यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कास्ट कल्चर का इशू है और ये वापस आते हैं तो प्लीज़ आप ठीक है एक्सेप्ट कर लो, लेकिन देखना ज़रूर कि ये आपके लिए क्या करते हैं, मतलब स्टैंड लेते हैं या नहीं लेते। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो। सॉन्ग ले लें क्या? चलो सॉन्ग ले लेते हैं जाते जाते। इनकी तरफ से कोई सॉन्ग या आपको कोई सॉन्ग आए या आपको कोई एडवाइस आए, चलो देखते हैं। काइंडनेस, तो आपको काइंडनेस दिखानी चाहिए। ठीक है, अगर ये आते हैं तो बात कर लो। केयर, क्योंकि आप वैसे बहुत लविंग और केयरिंग पर्सन हो। सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करो। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आपके लिए यही कार्ड आया था, अपने माइंड से बात करो, अपने आप से बात करो। स्पीक योर माइंड, तो अपने आप से, आपका दिल, आपका माइंड आपसे क्या कहता है, खुद से बात करो। क्योंकि हम जब खुद से कोई आंसर लेते हैं ना तो हमें सही जवाब मिलता है। तो ये क्या है? ओह, इतना लंबा जोड़ा क्या है? अच्छा, ये कोई सॉन्ग है, वो है ये, हाँ, हीरिए वो वाला है। तेरी होके मरा जिंद जान का, ये कोई ऐसा सॉन्ग है शायद, सुन लीजिएगा, क्या पता कुछ कहना चाहते हैं आपसे। तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ तू, यही तो कहना चाह रहे हैं कि मेरा साथ दे दो, एक बार मुझे मेरा हाथ थाम लो। तो सुन लीजिएगा सॉन्ग, क्या पता कि कुछ बोलना चाह रहे हैं आपसे, उस सॉन्ग में कुछ आपको हिंट मिल जाए। ठीक है, सो दैट्स इट। अब हम रीडिंग को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती फिर यहाँ पे कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। बाय बाय, आई लव यू ऑल।